Do you want to know? तो हेलो स्टूडेंट्स, भाई आज हम चालू करने जा रहे हैं आपके मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 स्टैंडर्ड 10 मैथ्स चैप्टर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब बच्चा लोग आपने 9th के अंदर चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था जो कि इसके डिपेंडिंग था, ठीक है। अगर वो अच्छे से याद होगा तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले थोड़ी सी उसकी हिंट ले लेते हैं। चलिए भाई, हमने क्या पढ़ा था, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है जो इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर अगर यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो उसके लिए पहले x लिखा जाता है और फिर y लिखा जाता है। मतलब ये x पे कहाँ पे टच कर रहा है, ये y पे कहाँ पे टच कर रहा है ना। इसको एब्सिसा कहते थे। क्या कहते थे इसको? एब्सिसा। और इसको हम कोऑर्डिनेट कहते थे। और इस पूरे को हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट्स। पूरे x y जो ब्रैकेट है, जो पूरा ब्रैकेट है, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। ठीक है। अब अगर कोई पॉइंट सेंटर पे होता था तो हम बोलते थे कि उसके कोऑर्डिनेट 0 0 है। देखो ओरिजिन है, ओरिजिन पे x और y दोनों 0 होता है। दूसरी चीज भाई, मान लो अगर कोई पॉइंट x पे है तो ये x पे जितने भी पॉइंट आएंगे उनका कंपलसरी y 0 होता था। मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिखते हैं? x, 0। अगर x के ऊपर कोई भी पॉइंट है तो कंपलसरी उसका y 0 होता था। इसका उल्टा भाई, अगर y पे कोई पॉइंट ले लूं, y एक्सिस के ऊपर अगर मैं कोई पॉइंट लूंगा तो उसका x हमेशा 0 होता था। तो हम कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते थे? 0 y। तो याद रखना ये 3 चीजें खास करके कि ओरिजिन पे दोनों 0 0 होते हैं, x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है और y एक्सिस के ऊपर हमेशा x 0 होता है। इतना याद रखना है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक थी, बहुत ही बेसिक थी। अब हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 7। चलिए अब अच्छा लोग, आपको क्या किया जाएगा, 2 पॉइंट दिए जाएंगे। सपोज करो कि आपको बोला हुआ एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, ठीक है। हम बोल देते हैं कि चलिए इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है। 2 पॉइंट है मेरे पास A B। एक के कोऑर्डिनेट से x1 y1, दूसरे के कोऑर्डिनेट है x2 y2। और इन दोनों के बीच का मुझे डिस्टेंस ढूंढना है। क्या ढूंढना है? डिस्टेंस। तो बच्चा लोग, अब हम एक्चुअली देखने जा रहे हैं आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब, अगर कोई भी 2 पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है तो उन दोनों के बीच कैसे डिस्टेंस ढूंढा जाए। ध्यान देना, AB स्क्वायर, चलो आपको स्क्वायर जाने। AB इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर। डिस्टेंस ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर हम, तो ये मिल जाएगा मुझे डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। और उसको डिनोट कैसे करते हैं? AB। सिंपल, जिन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमको चाहिए हम उसको डिनोट करेंगे AB। सपोज अगर ये CD होता तो मैं CD बोलता, XY होता तो XY बोल देता। अब अगर मैं यहाँ का स्क्वायर रूट हटाऊं, यहाँ का स्क्वायर रूट हटाऊं, मतलब स्क्वायरिंग ऑन both the sides, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। भाई यहाँ पे स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर। और इधर स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट गायब। तो इधर क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस
y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिजल्ट भी याद रखना भाई, ये रिजल्ट भी हमको कभी कभार यूज करना पड़ सकता है। मेनली तो हमको ये याद रखना है डिस्टेंस, लेकिन जरूर पड़ने पे इसका भी यूज करना पड़ सकता है। अब एक दूसरी फॉर्मूला भी देख रहे, ये कौन सा था, ये डिस्टेंस फॉर्मूला था। अब हम देखने जा रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। अब ये सेक्शन क्या होता है, तो बच्चा लोग अगर मान लो कि मेरे पास एक लाइन दे रखी है पी क्यू और एक तीसरा पॉइंट है x, जो इन दोनों पॉइंट को डिवाइड कर रहा है कुछ रेशियो में। मैं इसको बोल देता हूं चलो m1, इसको बोल देता हूं m2। मतलब ये दो पार्ट का रेशियो, भाई सपोज करो मैं इसको बोलता हूं चलो पूरा ये जो भी डिस्टेंस होगा डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस, मतलब x डिवाइड्स line PQ in the ratio m1:m2। बच्चा लोग m1 m2 उसकी साइज नहीं है, उसकी लेंथ नहीं है, हम उसका रेशियो बोल रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं px अपॉन xq करूंगा, याद रखो px अपॉन qx, दिस अपॉन दिस, इसकी जो भी लेंथ होगी उसको डिवाइड करने पे क्या बचेगा, m1 बाय m2। ठीक है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों को डिवाइड करने पे m1 m2 बचेगा, यानी कि रेशियो की बात कर रहे हैं, लेंथ की नहीं। मैं p के कोऑर्डिनेट ले लेता हूं, चलिए x1 y1, और q के कोऑर्डिनेट फिर से ले लेता हूं, चलिए x2 y2। और ये जो पॉइंट है ना जो डिवाइड कर रहा है, उसके पॉइंट को मैं ले लेता हूं x y, उसके पॉइंट को हमने क्या ले लिया, कैपिटल X कैपिटल Y। तो अब मुझे ढूंढना क्या है भाई, मुझे जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना उसके। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं कुछ और ले लेता हूँ, R लेता हूँ। चलिए थोड़ा क्या ये x बहुत कंफ्यूजन रहता है ना, इसलिए R पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, अब अच्छा मुझे जो R के जो कोऑर्डिनेट्स है ना x y, वो कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी, जरा यहाँ ध्यान से देखना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग एनी लाइन सेगमेंट इन रेशियो m1:m2। तो उसका x कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, जरा ध्यान से देखना, m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। देखो क्या करना है, m2 को मल्टीप्लाई करना है x1 के साथ, m1 को मल्टीप्लाई करना है x2 के साथ, उल्टा 1 को 2 के साथ, 2 को 1 के साथ। देखो m2 x1, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी। तो हमें क्या करना है, सिंपली 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, m2x1 प्लस m1x2, और नीचे दोनों का प्लस कर दो, m1 m2, जो ये रेशियो आ रहा है ना, इन दोनों को ऐड कर दो। सेम यही चीज रहेगी y के लिए भी। भाई अगर मुझे y कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं तो उसके लिए m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। मतलब जहां x था वहां y कर दिया, जो 1 2 1 2 है वो तो अभी भी ऐसे रहेगा। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई प्लस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई अपॉन m प्लस m, m1 प्लस m2, दोनों रेशियो को नीचे ऐड कर दो, सिंपल। तो ये है आपके सेक्शन फॉर्मूला। ये जो आए ना इसको हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या करता है, आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल के देता है। कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, जो किसी भी लाइन को डिवाइड कर रहा है, जो किसी भी लाइन को डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल के देगा। कौन निकाल के देगा, x और y, मतलब ये वाले। तो इस फॉर्मूला को हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ओके भाई,
तो चलिए बच्चों लोग हम शुरू करते हैं आपका एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स। देखो बच्चों लोग मैं क्या करता हूँ, मैं सेकंड नंबर और थर्ड नंबर करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट नंबर आपको खुद करना है। क्वेश्चन 1 का सेकंड नंबर आपको पॉइंट्स दे रखा है -5 7 और सेकंड पॉइंट दे रखा है -1 3। तो बच्चों लोग ये बन गया आपका x1 y1 और ये बन गया आपका h2 y2। इसको पॉइंट A ले लेते हैं, इसको पॉइंट B ले लेते हैं। लेट A is equal to -5 and B is equal to -1 3। Therefore AB is equal to, भाई हमको डिस्टेंस ढूंढना है ना, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। x2 मतलब -1 माइनस x1 मतलब -5। बच्चा बस यहाँ ध्यान में, यहाँ गलती मत करना। देखो x2 हमको -1 दे रखा है, माइनस x1 भी -5 दे रखा है। ये माइनस तो बीच में लगाना ही लगाना है, बिकॉज ये फॉर्मूला का माइनस है। सिमिलरली y2 y1 3 7 का होल स्क्वायर y2 y1। इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ गया। सो भाई ये क्या हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस 5 3 7 क्या हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर 3 7 -4। भाई बच्चे लोग पता है सबसे ज्यादा गलती बच्चे लोग यहाँ पे करते हैं, माइनस में गलती कर लेते हैं। भाई आप तो इधर लिखने में गलती कर लेंगे, या तो फिर इसको 3 7 को +4 लिख लेंगे। चलो वैसे तो यहाँ पे -4 लिखो कि +4 लिखो, स्क्वायर होने के बाद आंसर सेम ही रहने वाला है। बट गलती मत करना भाई, कई बच्चे फिर क्या करते हैं 2 लिख लेते हैं, 5 लिख लेते हैं, मतलब माइनस में गड़बड़ी कर देते हैं। 3 7 5 पता नहीं कहाँ से आया बट आ गया, ठीक है। अब भाई 5 1 4 4 का स्क्वायर 16 -4। भाई माइनस का तो स्क्वायर प्लस ही हो जाता है, तो माइनस हो कि प्लस हो इसलिए टेंशन नहीं। 4 का स्क्वायर 16 16 + 16 32 32 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 32 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4√2। क्या हो जाएगा 4√2। ये आ गया मेरा आंसर, फिनिश। भाई कैसे आया, 32 का स्क्वायर रूट कैसे आया, वो सिंपल एलसीएम कर दिया, ठीक है, सिंपल एलसीएम बच्चा। तो भाई देखो दो जोड़ी बन गई, जोड़ी बन गई, इसके बदले 2 इसके बदले 2 2 2 4 और अंदर क्या बचेगा, अकेला 2। समझ आया भाई? ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, फर्स्ट का थर्ड नंबर। सर उसको वीडियो आप भेजोगे ना? हाँ भेजूंगा भाई। आपको बोला हुआ है AB और दूसरा बोला हुआ है -A -B। देखो अब आप घबराओ मत कि यार यहाँ पे तो AB है, कोई वैल्यू कैसे मिलेगी। वैल्यू नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ आंसर तो आएगा, वो आंसर A और B के टर्म्स में होगा। टेंशन क्यों लेते हो, ढूंढो। ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया h2 y2। लेट A is equal to AB, B is equal to -A -B। तो अब हम क्या करेंगे, AB is equal to √h2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो। x2 मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा x2 है, -A -x1। भाई x1 पॉजिटिव है, सिर्फ A है, तो मैंने इसलिए A लिखा। ये वाला माइनस कौन सा है, फॉर्मूला का। प्लस y2 क्या है, -B -y1, ये भी B का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर दो, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2A का स्क्वायर। अगेन ये क्या हो जाएगा, -2B। भाई माइनस माइनस प्लस, B + B 2B और माइनस की साइन। तो भाई ये क्या हो जाएगा, 4
4a² माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो वो तो प्लस बन गया, प्लस 4b²। अब ये दोनों जगह से 4 कॉमन निकाल लो, 4 कॉमन, a² प्लस b²। बच्चा ये मल्टीप्लाई में है, देखो स्क्वायर रूट के अंदर से आप तभी रूट को हटा सकते हो जब मल्टीप्लाई हो, अदरवाइज तो हटा ही नहीं सकते। तो ये मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो 2 बाहर आ गया। लेकिन अब ये a² प्लस b², ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, तो प्लस माइनस में से हम अलग नहीं कर सकते। सो ये क्या हो जाएगा a² प्लस b²। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, फिनिश। अब चलो 7.1 के जो क्वेश्चंस है वो काफी आसान है, जो लगेगा टिपिकल वो मैं आपको बोर्ड पे करा देता हूँ, बाकी की मैं आपको हिंट दे देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0 0 एंड 36 15। तो भाई आपके पास 2 पॉइंट्स है, उनके बीच में डिस्टेंस ढूंढना है। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स A एंड B डिस्कस इन द सेक्शन 7.2। भाई तो आपके बुक में 7.2, देखो अगर आप अपनी बुक में देखोगे सेक्शन 7.2 कहाँ गया बच्चा लोग, एक है ना मैं निकाल लेता हूँ मेरे लैपटॉप में। देखो उसमें आपको A और B दिया हुआ है। देखो जरा ये वाला क्वेश्चन यहाँ ध्यान से देखो भाई, बहुत आसान है, बस थोड़ा लॉजिकल है। आपको फिगर दे रखी है, फिगर में से बोला है ढूंढने के लिए। पहले तो आपको एक पॉइंट बोला है, वो पॉइंट में से ढूंढ लो। अब आपको अगर मान लो कभी ग्राफ बना के दे दे, ये A बोल दिया और ये B बोल दिया। अच्छा तो A कहाँ पे है, A ओरिजिन पे है भाई, देखो ना ये ओरिजिन तो होगा। तो अभी मैंने आपको आज शुरुआत में बताया था लेक्चर में कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0, मतलब A के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 0 0। चले बढ़िया। अच्छा यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं 36 किलोमीटर, और ये कितना दे रखा है 15 किलोमीटर। तो बच्चा आपके B के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 36 एंड 15। कैसे, जरा देखो यहाँ ध्यान से देखो बच्चा, ये पूरा कितना है 36, तो अगर यहाँ 0 है तो यहाँ पे कंपल्सरी 36 ही होगा ना भाई। यही तो डिस्टेंस हम देख रहे हैं, शुरू 0 से कर रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 करते यहाँ पे 36 आ जाएगा। और ये कितना लंबा हो गया, देखो मैं इसको यहाँ लेके चलता हूँ। अब बच्चा आप जरा फिगर को ध्यान से देखो, तो जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी ही इसकी भी लेंथ होगी। ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा। तो बच्चा ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा 15, सीधी सी बात है, ये 0 1 2 3 4 5 6 करते 15। कोऑर्डिनेट्स कैसे ढूंढते हैं, पहले x वाला बाद में y वाला। आज भी हम आपने स्टैंडर्ड 9th में सीखा था और आज हमने शुरुआत भी वहीं से की थी। तो इसके कोऑर्डिनेट्स x 36 y 15। तो जब भी आपको डिस्टेंस इस तरीके से दिए जावे तो समझ जाना ये आपका जितना डिस्टेंस होगा वो x कोऑर्डिनेट, और ये जितना डिस्टेंस होगा वो बन जाएगा आपका y कोऑर्डिनेट। ओके, आई थिंक अब आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं 36 15। आई थिंक यही क्वेश्चन में दिया हुआ है, a 0 0 दिया हुआ है, और एक मिनट में निकाल लो एक्सरसाइज, और b आपको 36 15 दिया है। तो एक ही चीज दो बार करनी है आपको क्वेश्चन में, पहले डायरेक्टली गिवन है और बाद में पॉइंट्स निकालना है। बच्चा लोग या ध्यान रखना एग्जाम में अगर कोई ग्राफ आ जाए तो इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 -2 -1 आर कोलिनियर। अब अच्छा कोलिनियर का मतलब क्या होता है, देखो जरा यहाँ पे कोलिनियर का मतलब होता है इफ 2 or more than 2 points lie on same line। भाई बच्चा अगर 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, तो मैं बोल दूंगा यस वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो अगर मान लो मैं एक लाइन ड्रॉ
करता हूं ए बी सी और डी। भाई ये चारों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, तो ये चारों पॉइंट क्या हो जाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। लेकिन अगर मैं बोल दूं ई, तो भाई ए ई सी ये नॉन कोलिनियर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? नॉन कोलिनियर। क्यों? बिकॉज भाई ए ई सी एक लाइन में नहीं है, वो तो अलग अलग लाइन में है। देखो ई ऊपर चला गया भाई, या तो ए ई एक लाइन में हो सकता है या सी ई एक लाइन में हो सकता है, लेकिन क्या ए ई सी एक लाइन में होगा? नहीं होगा। तो जो पॉइंट्स एक ही लाइन में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। अब कैसे पता लगेगा? भाई ठीक है, कोलिनियर का मतलब समझ आ गया, लेकिन यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट्स दी, हमें कैसे पता लगेगा कि वो एक ही लाइन में है? चलिए देखते हैं। ठीक है, आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये डेफिनेशन अगर कभी आ जाए तो लिखते फावे आप लोग। ओके, चलिए तो बच्चा लोग, अगर मान लो आपके क्वेश्चन में 3 पॉइंट दिए, एक दिया हुआ है 1 5 2 3 और एक दिया हुआ है -2 -1। ओके, चलिए इसको मैं बोल देता हूं ए बी सी। बच्चा अगर ये एक लाइन में है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं AC इज इक्वल टू AB प्लस BC? अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, इसका मतलब इस लाइन के 2 टुकड़े हो रहे हैं, तो पूरी लाइन को क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं AB को प्लस कर लो, AB और BC को प्लस कर लो, तो हमको पूरी लाइन मिल जाएगी। अब AC क्या हुआ? AC मतलब डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। AB क्या हुआ? डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। और BC का मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन B एंड C। भाई मैं आपको कहा था ना, अगर किसी के बीच में डिस्टेंस दिखाना है तो उसको AB BC AC ऐसे तो बोलेंगे। तो हमें करना क्या है? पिक्चर खत्म भाई। A और C का डिस्टेंस फाइंड करो, A और B का डिस्टेंस फाइंड करो, B और C का डिस्टेंस फाइंड करो। अगर इन दोनों के डिस्टेंस को प्लस करने से ये इक्वल हो जाएगा। आई रिपीट, अगर AB का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस प्लस करने पे AC का डिस्टेंस हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो यस दे आर कोलिनियर। और अगर इक्वल नहीं होता तो नॉन कोलिनियर। ठीक है, अगर मैं रफली करूं, मैं आपको रफली करके बता रहा हूं, आप अच्छे से पूरी मेथड करके यूज करेंगे। पहले AB का करूं तो 2 - 1 1 1 का स्क्वायर प्लस -2 2 का स्क्वायर 4 + 1 ये √5 आ गया। इन दोनों का करूं तो -2 - 4 16। यहाँ पे क्या था? 3 2 हाँ चलो ठीक है। -2 4 4 का स्क्वायर 16 प्लस -1 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर आ जाएगा कितना? 4√2। इन दोनों का डिस्टेंस 4√2, इन दोनों का डिस्टेंस √5। मैं मुझसे गलती तो नहीं होगी कहीं? फिर से चेक कर लो। 2 - 1 1 1 का स्क्वायर 1, 3 - 2 5 2 2 का स्क्वायर 4। इसका ये सही है। और ये हो गया -2 - 2 4 4 का स्क्वायर 16 -1 - 4 4 का स्क्वायर 16 बराबर है। चलिए ये फाइंड कर लूं AC। AC कितना आएगा? -2 - 3 का स्क्वायर 9 एंड -1 6 6 का स्क्वायर 36। तो 36 + 9 कितना होगा? 45। स्क्वायर रूट ऑफ 45 कितना हो जाता है? 5 9 यानी 3√5। बच्चा क्या इन दोनों को ऐड करने पे 3√5 आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं है। आप डिस्टेंस फाइंड करो तो आपको इसका √5 आएगा, इसका 4√2 आएगा, इसका 3√5 आएगा। तो भाई ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। समझ आ रहा है बच्चा लोग? भाई क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा जा रहा है कि वो आइसोसेलेस है कि नहीं। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब 2 साइड इक्वल होती है। आपको तीनों पॉइंट दे रखे हैं। यस, आप क्या करो? डिस्टेंस फाइंड करो तीनों पॉइंट का, AB BC AC। अगर 2 इक्वल आते हैं तो यस वो आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है? 2 साइड इक्वल, तीसरी साइड अनइक्वल।
तो आप तीनों डिस्टेंस चुन लो, 3 पॉइंट है आपस में डिस्टेंस चुन लो। अगर दो सेम आ जाते हैं और एक अलग आता है तो यस इट इज आइसोसेलेस। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ के अंदर आपको ABCD के पॉइंट्स निकालना है। भाई आई थिंक पॉइंट्स तो बहुत इजीली निकाले जा सकते हैं। और फिर आपको डिस्टेंस ढूंढने को बोला है। ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेटर कुछ ABCD बोला है। फिगर दिखने में बड़ा है बट एक्चुअली है बहुत ही मामूली। पॉइंट्स निकालो, एक्स एक्सिस से एक्स पॉइंट, वाई पॉइंट और डिस्टेंस ढूंढ लो, फिनिश। क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखो यही बोला है, विच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर। भाई आपको 4 पॉइंट दिए हैं, सबके डिस्टेंस ढूंढ लो, ABCD। AB का ढूंढो, BC का ढूंढो, CD का ढूंढो और AD का ढूंढो। चारों पॉइंट का आपस में डिस्टेंस ढूंढ लो। अब कोऑर्डिनेटर में अगर मान लो चारों इक्वल आ गए तो स्क्वायर, 2 इक्वल आए और 2 अनइक्वल आए तो रेक्टेंगल। डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे अगर चारों इक्वल है तो हम बोल देंगे वो स्क्वायर है। 2 इक्वल है मतलब ये 2 इक्वल और ये 2 इक्वल, तो भाई वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। सीधी सी बात है। 7th नंबर में चारों साइड में रोम्बस इक्वल हो सकता है, लेकिन हमको एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है ना, इसीलिए हम यहाँ पे ये मान के चलेंगे चलो वो सबको 90 डिग्री है। ठीक है। आप अच्छा अगर आप चाहो तो ठीक है डायगोनल्स भी फाइंड करेंगे। भाई डायगोनल्स अगर इक्वल है, डायगोनल्स अगर इक्वल है तो वो स्क्वायर बन जाएगा, डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो वो रोम्बस बन जाएगा। सिमिलरली अगर 2 ये इक्वल 2 ये इक्वल तो उस समय 2 पॉसिबिलिटी है, या तो रेक्टेंगल की या तो पैरेललोग्राम की। फिर से डायगोनल चेक कर लो, अगर डायगोनल इक्वल है तो रेक्टेंगल और डायगोनल इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम। भाई आपको अल्टीमेटली ढूंढना तो डिस्टेंस ही है। 7th नंबर में आपको बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस। चलो एक काम करो, 7th और 8th से हम हमारे अगले लेक्चर में देखेंगे, अगले वीडियो में। आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 तक। ठीक है बच्चा लोग।